Hi everyone, I am Khushi Gupta, the host of today's webinar, and our today's topic is related to spiritual wellness, and that is energies in general, spiritual well-being. And for representing this topic, we have with us Miss Garima Kavatia. She is a pranic healer and a counseling psychologist, and also a physical, emotional, and spiritual counseling therapist. And she's gonna talk about karma, unconditional love, detachment, and everything which is related to spiritual wellness. So, ma'am, for initial 5 to 10 minutes, I want you to explain our today's topic, that is energies in general, spiritual well-being. Over to you, ma'am. Thank you so much, Kushi. First of all, thank you for calling me over to your show. I'm really privileged to be here. All right, I think you already introduced me. So, people, I am a pranic healer. Let me just tell all of you, just in brief, pranic healer होता क्या है? So, what we are doing is हमारे बॉडी के अंदर प्राणिक शक्ति है, एक प्राण होता है जो हम बोलते हैं, एक शरीर में प्राण है जिसके ऊपर हम सब फंक्शन करते हैं. तो ये प्राणिक शक्ति हम अपनी बॉडी की हील करते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम फिजिकली फिट रहते हैं, इमोशनली फिट रहते हैं और स्पिरिचुअली फिट रहते हैं. जब भी ये प्राणिक शक्ति हमारी बॉडी में ढंग से फ्लो नहीं करती है, ये एनर्जीज हमारी बॉडी में ढंग से फ्लो नहीं करती है, वी डोंट फील फाइन. लाइक इन जनरल हमें जैसे जब गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी की एनर्जी कहीं ना कहीं हिल रही है, कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है. So all these things around us are related to energies, and the source of everything is within our body. Whenever we are in sync with the universe, with the environment, with nature, तो हमारी ये energies जो है वो positive रहती है. जब भी हम किसी भी तरीके के एंगर में, ग्रीड में, जेलसी, इन सब की चीजों में हम फंस जाते हैं, so this energy gets blocked in our body. तो आप देखेंगे हर चीज हमारे आसपास जो है वो एक एनर्जी है, हमारे अंदर जो है वो एक एनर्जी है. अभी अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, सो दिस इज द साउंड वाइब्रेशन दैट इज कमिंग टू यू, दिस इज द साउंड एनर्जी दैट इज रीचिंग you and all our viewers. So energy is something very simple. You don't have to be a master in physics or anything to understand. हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है. So this is the energy we are talking about. तो जितना हम अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे, हम उसी की तरीके की वाइब्स, उसी तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, वही एनर्जी हम दूसरों को देते हैं. So this is a very basic energy thing that I can talk about to my viewers right now. And if you have anything else that we can, you want to ask and how to go about it, so you can do that. Okay, so ma'am, first of all, I want you to share your opinion about karma. ओके, तो कर्मा हम सब ने सुना है कि जैसा दूसरों को दोगे वैसा ही आपके साथ होगा. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सबने कभी ना कभी लाइफ में सुना होता है. बट कर्मा का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपकी सिर्फ पास्ट लाइफ में जो आपने किया है उसके कर्म आपको इस लाइफ में भोगने पड़ेंगे, या आपने किसी के साथ कुछ करा तो आपके साथ उतने ही लेवल का बुरा चीज होगी. कर्मा का सबसे पहला छोटा स्टेप क्या होता है कि मान लीजिए अभी मैं आपसे गुस्से से बात करती हूँ, या मैं आपको डांट देती हूँ, या कुछ बुरा करती हूँ आपके साथ, इमीडिएटली क्या होता है कि मेरे अंदर भी उससे कुछ फीलिंग्स जागरूक होती है. आइदर आई विल थिंक अबाउट इट कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्या मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया, या ओ नहीं शी डिडंट डिजर्व दिस. तो सबसे पहला जो कर्मा का रोल होता है वो यही होता है. अगर मैं ये चीजें समझ पा रही हूँ, अगर मैं ये जो लेसन्स हैं ये सीख पा रही हूँ, तो समझ लीजिए कि मेरा कर्मा यही है कि मैंने आपके साथ बुरा किया तो मेरे अंदर भी तो उसी टाइप की फीलिंग्स आई. तो अगर मैं यहीं पे इसी चीज को निपटा देती हूँ, यहीं पे अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके प्रोसेस करके आगे बढ़ लेती हूँ, तो माय कर्मा इज डन. बट कुछ लोग होते हैं उनको नहीं फर्क पड़ता, वो गलत करने के बावजूद भी उन्हें लगता है तो क्या हुआ. देन दैट हैपेंस कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में वो कर्मा जरूर आपके पास आता है, क्योंकि आप किसी के साथ भी दिल दुखाओगे, किसी का भी बुरा करोगे, वो किसी ना किसी फॉर्म में वो लेसन आपके सामने जरूर आएगा. अब आपकी मर्जी है कि आप बड़ा लेसन सीखना चाहते हो या आप छोटे में मान जाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस होती है लाइफ में. But this is a very simple thing what karma is. Definitely. I hope I've answered. Yeah. Yes, ma'am. Obviously. Okay, so shall we start our Q&A section? Yes, please. Okay. So, ma'am, if I talk about a normal man, like if I talk about myself, I'm not into spirituality, right? So, ma'am, how a normal man can turn into spirituality? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू क्लियर वन थिंग कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं दे आर ऑल्सो इक्वली नॉर्मल एज यू आर टुडे.
sorry. I was about to That's say that, one but then okay. Well, that's okay. कोई बात नहीं. Everybody has their own questions. So I'm happy you asked this. See, spirituality का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर में कोने में बैठे हुए हैं, किसी से बातचीत नहीं करनी है, दुनिया की सब चीजें छोड़ दी है. नहीं. Spirituality का मतलब होता है getting to know ourselves more. Being in the here and now. अगर मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, या क्या मेरे दिमाग में 10 तरह की चीजें चल रही हैं कि अच्छा मुझे कल सुबह ये करना है, या मैंने इसको ये बोल दिया था, मेरे फ्रेंड ने मुझसे गंदे से कैसे बात करी. अगर मैं इन सब चीजों में ही परेशान रहती हूँ, इसी सब में फंसी हुई हूँ, देन दैट इज नॉट अ स्पिरिचुअल काम माइंड. सो स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आप इन सब चीजों को छोड़ के हियर एंड नाउ में जिए, और आप अपने आप को कितना समझते हैं. इट इज अ जर्नी टुवर्ड्स योर इनर सेल्फ. आंसर्स बाहर नहीं ढूंढने, आंसर्स सब हमारे अंदर है. सिर्फ उन आंसर्स को ढूंढना है. और अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको मेडिटेशन करनी है और आप सब कुछ छोड़ दो और एकदम से ध्यान लगा के बैठ जाओ, इट इज नॉट इजी फॉर पीपल. क्योंकि बचपन से हमने ये लाइफ देखी है जिसमें हम भाग दौड़ में जीते हैं. स्कूल है, कॉलेज है, जॉब, दिस दैट. वी कांट सिट. दैट्स ओके. बट क्या जब आप बाकी काम करते हो, जैसे आप जब खाना खा रहे हो, तो क्या आपका सारा ध्यान खाना खाने में होता है? आधे टाइम आप टीवी देख रहे होते हो, आधे टाइम आप फोन पे होते हो. तो आप वो खाना खाने का भी जो एक काम है, आप उसको भी फुल कॉन्शियसनेस के साथ नहीं कर रहे हो. द डे यू स्टार्ट डूइंग ऑल योर लिटिल एक्टिविटीज विद फुल कॉन्शियसनेस, इट इज अ स्पिरिचुअल लाइफ दैट यू आर लिविंग. सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. इसमें कुछ हमें हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है. बस छोटी छोटी चीजें जो हम रोज करते हैं, उसमें हमें कॉन्शियसली जी इन एवरी एक्ट. Exactly, ma'am. Okay, so ma'am, there is a myth existing in a society. Like if you are finding the answer of who you are, okay, and even you are not into spirituality, but लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम who you are and तुम्हारी लाइफ का क्या गोल है, अगर तुम वो फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो. तो मैम इसका लाइक क्या सीन है? Okay, so it is partly correct and partly not, because हम जो ये बोलते हैं कि लाइफ का क्या गोल है, हम लाइफ के गोल को हमेशा कैसे देखते हैं कि हमें एक सर्टेन जॉब करनी है, या जिन लोगों को दूसरों की मदद करनी होती है, वो सोचते हैं कि दिस इज माई गोल इन लाइफ, टू हेल्प अदर पीपल. बट गोल ऑफ लाइफ इज नॉट दिस. द गोल ऑफ लाइफ इज लिविंग ईच डे. अगर आपने हर दिन, हर मोमेंट जैसे आपके सामने आ रहा है, उसको खुशी से जी लिया, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ. हम सब क्या है, दिस बॉडी हैज बीन गिवन टू अस फॉर आवर अर्थ एक्सपीरियंस. हम सब एक सोल है, हम अर्थ पे आए हैं विद दिस बॉडी. तो हम यहाँ पर अगर हर रोज हम अर्थ पे आए हैं एक एक्सपीरियंस करने के लिए चीजों, अगर हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वही गोल है ना. तो क्या हमें, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल गोल्स हैं, जो मटीरियलिस्टिक गोल्स हैं, वो तो कभी खत्म नहीं होते. हमें एक जॉब मिल जाती है, हमें लगता है अब हमें वो वाली चाहिए, इतने पैसे कमा लेते हैं तो अब हमें वो चाहिए. सो वो गोल्स तो कभी भी खत्म नहीं हो सकते. So the goal of finding your purpose, जो हम बोलते हैं कि find the purpose of your life, the purpose is to live happily each and every moment. उसमें देखो परेशानियां सबकी लाइफ में आती हैं, everybody goes through that. But उसको perceive कैसे करना है, उसको खुशी से लेना है कि उसको दुख से लेना. That decision when you make, that choice when you make, then you are living consciously and spiritually. So this is what it is about. Okay, so as you have talked about consciousness. Okay. So, does spirituality affects our mental health? Yes, of course it does. क्योंकि mental health, हमें mental problems कब आती है? Problems क्या मैं बोलूँगी, mental conflict भी हमें कब होता है? जब हमें अंदर से पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. किसी ने मुझे कुछ भी बोल दिया, मुझे पता ही नहीं है कि मैं इसमें चिल्ला देती हूँ. आई डोंट इवन नो कि मैं किस बात पे गुस्सा हुई हूँ, क्या इस बात पे इतना रिएक्शन जरूरी भी था, क्या मैं इसको किसी और तरीके से रिएक्ट कर सकती थी. जब इतनी सारी चीजें हैं और मुझे इनका आंसर ही नहीं पता, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई. एंड व्हेन दैट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस, देन यू स्टार्ट हैविंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. यू आर नॉट एट पीस, यू फेस एंजाइटीज. आप रात को सो नहीं पाते हो. क्यों नहीं सो पाते हो? क्योंकि आप यही सोचते रहते हो, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे दोस्त ने. सो हम इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं. सो इसीलिए whenever you're in a path of spirituality, when you start to know your inner self, you realize कि इन सब बातों की इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है जितनी हम इनको दे देते हैं. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू लर्न दिस, आपकी मेंटल हेल्थ, आप ऑब्वियसली एक काम स्टेट में धीरे धीरे जाते रहोगे. इट्स नॉट एन ओवरनाइट जर्नी. मैं नहीं बोलती कि आज किसी ने डिसाइड किया चलो आई विल स्टार्ट लिविंग कॉन्शियसली, आई विल बी हैप्पी टुमारो. इट्स अ जर्नी एंड इट टेक्स टाइम, बट यू लर्न ईच डे. सो दिस इज व्हाट इट इज, दैट यू हैव टू गिव इट टाइम.
Okay, so from how many years when you are into spirituality? So I have been meditating since the past 4 years now. So That's great, ma'am. yeah, and but I'm still learning. Every day is a new lesson for me. Every person that I meet, I learn something new. Every event that happens in my life, एक new learning होती है मेरे लिए. कोई परेशानी भी आती है तो उसमें मैं कुछ नया सीखती हूँ कि अच्छा मैं पहले इस चीज पे ऐसे रिएक्ट करती थी बट आज ऐसे कर रही हूँ. So every day it's a learning and this is what life is. Yes, ma'am. Of course. Okay, तो मैम मैंने तो सुना ही है, बट ऐसा मीथ एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा. You have a lot of patience. So all these myths exist in a society. So what is your opinion about this? Like patience and गुस्सा नहीं आने वाला जो है. Okay, so if I have to talk about my personal experiences, patience I always had it. मतलब मैं I think बचपन से एक patient बच्ची रही हूँ. But yes, गुस्सा मुझे definitely आता था. I'm not going to deny. But गुस्सा मुझे आज भी शायद आता है. लेकिन जहाँ पे पहले मुझे 10 out of 10 events में गुस्सा आता था, वहाँ पे अब मुझे सिर्फ 1 out of 10 event में गुस्सा आता है. क्योंकि half of the times I realize कि ये same event जो हो रहा है, ये आधे घंटे बाद matter भी नहीं करेगा. Yeah, I can right, and most of the times now I'm able to see दूसरे बंदे का perception क्या है, दूसरा बंदा क्या कहना चाहता है. आधी बारी हम क्या करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, हम उनकी बात सुनने के लिए समझने के लिए नहीं बात करते. जब वो बोल रहा होता है हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक आंसर फ्रेम हो रहा होता है. अच्छा ये बोल रहा है, मुझे इस बात का ये जवाब देना है. सो वी आर नॉट इवन लिसनिंग प्रॉपर्ली. तो जब आप दूसरे की सुनोगे ही नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा कि वो क्या कहना चाहता है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप सुनो. आप जब समझोगे तब आपको गुस्सा कम आने लग जाएगा. एंड यस, सो वेरी मैं स्पिरिचुअलिटी भी नहीं बोलूंगी. इवन इफ यू नो स्टार्ट डूइंग वेरी बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एवरी डे, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इट चेंजेस द केमिस्ट्री ऑफ योर बॉडी एंड आपका एंगर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है. हमें पता ही नहीं होता है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल और जो राइट नॉस्ट्रल होती है दोनों में बहुत कम टाइम ऑफ द डे होता है कि दोनों से हम सांस लेते हैं. Half of the times it's only your right nostril which is active and sometimes it's the left nostril. But we don't realize क्योंकि हम ध्यान नहीं देते. And even when we're feeling a lot of emotions, like even for happiness also, even when we are happy, we don't know what we are feeling inside our body. हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन है या हमारी बॉडी में एक हीट प्रोड्यूस हो रही है या हमारी बॉडी में ठंडक फील होती है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते. तो जब आप इन चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा मुझे गुस्सा आने वाला है, आई नीड टू वर्क ऑन इट. किसी चीज पे हम काम कब करते हैं? जब हमें उसकी रियलाइजेशन होती है. तो रियलाइजेशन इन आप नहीं काम करोगे. दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू. द टर्म स्पिरिचुअलिटी बट वेरी बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आल्सो कैन हेल्प यू विद दिस. Exactly, ma'am. Okay, so as our today's topic is on energy, so ma'am, what are the impacts of energies in attaining spirituality? ओके, तो जैसे मैंने अभी शुरुआत में मेंशन किया कि सब चीज हमारे आसपास जो होती है वो एनर्जी होती है. आप कभी कभी एक रूम में एंटर करते हैं और आपको कुछ लोग नहीं पसंद आते. तो ऐसा तो नहीं है आपने उनसे बातचीत करी है बट यू जस्ट डोंट लाइक दैट क्योंकि आप बोलते हो मुझे इसकी वाइब अच्छी नहीं लगी, मुझे इसकी एनर्जी अच्छी नहीं लगी. सो एनर्जीज आर सच सटल थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट हम ध्यान नहीं देते उनकी ओर. तो एनर्जी जब आप ये समझना शुरू करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि ओनली द पीपल हु आर एट द सेम एनर्जीज एज यू आर, ओनली दोज पीपल स्टे इन योर लाइफ. रेस्ट ऑफ द पीपल ऑटोमेटिकली आइदर मूव अवे या आपसे वो टॉलरेट नहीं होंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही डिस्टेंस उनसे क्रिएट करते जाते हो. सो इन टर्म्स ऑफ पीपल एनर्जीज आर लाइक दिस बट अदर थिंग्स ऑल्सो. जैसे नेचर है, हम क्यों लोगों को जब भी कोई बीमार होता है हम उन्हें क्यों बोलते हैं बाहर नेचर में वॉक करके आओ? क्योंकि नेचर की एनर्जी इतनी प्योर होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई घृणा, कोई द्वेष की भावना, ये सब चीजें होती ही नहीं है. तो ट्रीज जो है दे आर वेरी प्योर, दे गिव आउट अ वेरी प्योर एनर्जी. दैट इज व्हाई वी आर आस्क्ड टू गो आउट इन द नेचर. आई कैन गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. आप कभी भी गुरुद्वारे या मंदिर जाते हैं, वहां का प्रसाद खाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें उस प्रसाद में टेस्ट नहीं आए. क्यों? क्योंकि वो इतनी प्योर सोल, प्योर लोगों ने मतलब हैप्पीनेस और एक प्योर फीलिंग के साथ बनाया गया होता है. सो दोज आर एनर्जीज. क्या है, जब हम खाना गुस्से से बनाते हैं वो खाना शरीर को नहीं लगता है क्योंकि आपने क्या एनर्जी डाल दी? गुस्से की एनर्जी. सो दिस इज व्हाट एनर्जी इज. हर चीज जो आप बोलते हो, हर काम जो आप करते हो वो एक एनर्जी है. एक ऑब्स्टिकल भी जब आपकी लाइफ में आता है वो एक नेगेटिव एनर्जी ही है जो आपकी लाइफ में आ रही है. आप उससे लड़ जाओ, आप उसको देखो, आपको उसको कैसे सॉर्ट करना है. दैट इज योर एनर्जी.
So energies are all around us in everything, in food, in the water we drink, the people we talk to, everything is about energies. Yes, it is always said that nature is the best healer. Right? Yeah. Yeah. Okay. So, ma'am, how one can forgive himself and other unconditionally? ऑल राइट तो किसी को भी जब हम फॉरगिव करते हैं तो हमें सबसे पहले हम फॉरगिव करने में ये नहीं बोल रहे कि आप कंप्लीटली भूल जाओ उस इंसान ने आपके साथ क्या किया, क्योंकि Yes. अगर उस इंसान ने आपके साथ कुछ भी किया है जिससे आप हर्ट हुए हो या आपको गुस्सा आया, कुछ भी आपके अंदर जो फीलिंग हुई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ लर्निंग फॉर यू. आप उस पे गुस्सा होने की बजाय उससे सीखो कि वो क्या सिखा के गया. या तो वो अपने बारे में कुछ सिखा के जाएगा आपको, या उसके बारे में आप कुछ सीख लोगे कि अच्छा ठीक है, आई कांट रिलाई ऑन दिस पर्सन नेक्स्ट टाइम, या अच्छा मैं तो यार इतनी सी बात पे भी गुस्सा कर देती हूँ, या मुझे तो इस बात का भी बुरा लगता है. सो वट एवर इट इज, फर्स्ट लर्न फ्रॉम दैट. व्हेन यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि अच्छा जब ये इंसान मुझे कुछ सिखा कर ही गया है, तो व्हेनेवर समबडी टीचेस यू समथिंग, आर यू थैंकफुल और डू यू स्टिल होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट देम? जब भी कोई Thankful. सिखाता है हमें, एग्जैक्टली. सो व्हेन यू रीच दिस पर्सपेक्टिव कि अच्छा ये तो सिखा कर गया, तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तो फॉरगिव कर ही दोगे उनको. So this is how you can forgive them. But for that, it is first of all important कि आप अपने आप से प्यार करना सीखो. The day you start loving yourself, the day you start accepting yourself for who you are, तो आप लोगों को forgive कर पाओगे. क्योंकि forgiveness तभी तो आएगी ना जब आपके दिल में प्यार होगा. और आपके दिल में प्यार तभी हो सकता है दूसरों के लिए जब वो खुद के लिए हो. अब मैं सुबह मान लीजिए मैं सोकर उठती हूँ और मैं सुबह से ही क्रिप करने लग जाती हूँ, यार आज तो मैं कितना लेट उठी, मैं कैसी सी हूँ, मैंने तो ये काम भी नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं कर सकती. जब मैं खुद ही को इतना हेट करती हूँ तो मैं दूसरों को कैसे प्यार दे पाऊँ? बट ठीक है, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, दिस इज व्हाट लाइफ इज. हम क्यों जी रहे हैं? गलतियों से सीखने के लिए. तो अपनी गलती को, मैं ये नहीं कहती इग्नोर कर दो अपनी सारी गलतियां और हमेशा अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहो, नहीं. आपने गलती करी है, उसको एक्सेप्ट करो. अगर आप मान लीजिए आज लेट उठे हो, तो अपने आप को बोलो ना कि ठीक है मैं आज लेट उठी, आई मेड अ मिस्टेक बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव टुमारो. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे और प्यार दोगे कि ठीक है, ओके गरिमा कोई बात नहीं यार, तूने आज बुरा किया ना किसी के साथ, इससे सीख, उस बंदे को सॉरी बोल दे, आगे बढ़. When I give that love to myself, I will start loving other people and I will start forgiving them. So forgiving starts from loving yourself. Then only you can forgive others. So Exactly. self-love is very important. जी, हाँ जी. Someone is saying self-love is important. Yeah, I totally agree with them. Okay. So, ma'am, nextly I want you to explain the difference between love and unconditional love. Okay. So, love and unconditional love are not separate things, but love could be a basic first step, and unconditional love could be a late. Sorry? I'm talking about nowadays, like love and unconditional love. Nowadays. Okay. ठीक है. So आज की डेट में when we provide love to someone, हम हमेशा कोई भी चीज एक एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं. अगर हमने किसी को फोन भी किया है तो हम सोचते हैं कि अच्छा जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे भी कॉल बैक करेगा ये इंसान, या ये मेरे लिए खड़ा होगा. दिस इज व्हाट आवर डेफिनेशन ऑफ लव हैज बिकम. पर हम लोग ये सोच के कॉल क्यों नहीं करते कि अगर मेरा मन है उससे बात करने का, अगर मैं उसके लिए इस टाइम पे खड़ा होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मुझे कॉल करना चाहिए ना. Why do we always do things with an expectation? Unconditional love is loving someone without those expectations. It is not easy. I am telling you, it is not easy to do to give unconditional love to someone, but we should learn it every day. जैसे आप जब किसी नीडी पर्सन की मदद करते हो, तब भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि मैं इसके लिए आज अच्छा कर रहा हूँ, हो सकता है भगवान मुझे इसके लिए कुछ रिवॉर्ड देंगे एक दिन. कभी कभी हमारे दिमाग में ये थॉट आ जाती है. तो हमें इन चीजों को भी जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच में किसी से अनकंडीशनल लव करते हो तो वो आपके दिल से आता है, बिना किसी अटैचमेंट के आता है. वो ये वाली थॉट होती है कि चलो कोई बात नहीं, वो बंदा जहां भी है, वो इंसान जो कुछ भी कर रहा है, उसमें उसको खुशी मिली, चाहे मैं उसका पार्ट हो सकती हूँ या नहीं हो सकती, डजंट मैटर. Whatever that person is doing should be happy, and you will slowly start to realize when you start giving unconditional love to people, you tend to be a lot more happier. मतलब आपकी वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, धीरे धीरे वो अपने आप कम होती जाती है. अपने आप आपको लगने लगता है कि यार वो मेरे लिए नहीं भी कर रहा है ना, कोई बात, वो तो खुश है, दैट पर्सन इज हैप्पी. बिकॉज अगेन, एंड आई थिंक यू विल से दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस अप अगेन, बट अगेन सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर ऑल्सो. जब मैं सेल्फ लव करूंगी तब भी तो मैं अनकंडीशनल लव दे पाऊंगी ना. वरना मैं, हमें देखो एक्सपेक्टेशन कब होती है लोगों से,
जब हमें लगता है कि कोई ना कोई चीज हमारे अपने अंदर मिसिंग है। जैसे मुझे लोगों से चाहिए कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करें। क्यों करें दूसरे कॉम्प्लीमेंट? आप खुद को नहीं कर सकते कॉम्प्लीमेंट? अपने आप को प्यार नहीं दे सकते? तभी तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना दूसरों से। तो खुद को इतना प्यार देना सीखो। मैं नहीं कह रही कि हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर बस अपने आप से ही बातें करते रहो और उसी में डूबे रहो। डोंट बिकम दैट। बट व्हेन इट इज इम्पोर्टेंट, व्हेन इट इज ड्यू, गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट फॉर द गुड थिंग्स यू डू। जब आप अपने साथ करोगे तो आप दूसरों की भी वो अच्छाइयां देख पाओगे। सो स्टार्ट टू लुक फॉर गुडनेस, start to look for positivity in every situation in your life and everybody in front of you. Only then you can give them unconditional love. Exactly. Love others the way you wanted to be loved, right? Yeah, very well said. Okay, so my next question will be like how one should contribute unconditional love in life of others. Okay. So अगेन एज आई वाज सेइंग दैट आप छोटी चीजों से शुरू कर सकते हो। आप जब मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, उनका कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम है, अगर आप उनको सिर्फ एक, आपकी शायद बात नहीं भी हुई 1 साल से, मान लेते हैं आपकी उनसे बात नहीं हुई, क्या आप वो फर्स्ट स्टेप लेके सिर्फ उनको एक ऑल द बेस्ट भेज सकते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो इंसान आपको रिप्लाई करे या ना करे? बट आप अगर दिल से चाहते हो कि उनका एग्जाम अच्छा हो, जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, जस्ट विश देम। डजेंट मैटर आपकी 1 साल से बात नहीं हुई है, आप क्या दे रहे हो? यू आर गिविंग आउट सम हैप्पीनेस ओनली ना। दुनिया में हैप्पीनेस और काइंडनेस की कमी है। आप दो जितना दे सकते हो। आपका एक वो मैसेज से क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो बंदा उस मैसेज को इग्नोर कर देगा? वैसे तो नहीं करेगा। हमेशा जब भी हमें कोई अच्छी चीज भेजता है, वी टेंड टू रिप्लाई बैक और वी लाइक इट। किसको नहीं पसंद होता अपने आप के बारे में अच्छा सुनना है, कोई अच्छे से बोले? तो आप एक सिंपल चीज कर सकते हो ना। आप लोगों को क्या, आप कभी किसी से बात हुई है बहुत टाइम से, हाय हाउ आर यू पूछ लो। एक सिंपल क्वेश्चन, हाउ आर यू, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कॉल करके पूछ लो, क्या आप ठीक हो, आज आप कैसा फील कर रहे हो? जब आप ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करना शुरू करोगे तो आप अनकंडीशनल लव ही तो दे रहे हो ना, क्योंकि इसमें आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो बंदा मेरे लिए करे। आप सिर्फ उनसे जानने के लिए, कभी कभी दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। हम अपनी लाइफ में इतने घिरे रहते हैं। आजकल आप देखो, आप किसी को भी कॉल करते हो, आपसे बताना चाहते हैं मेरी लाइफ में बड़ी बेकार है, मैं तो इतने स्ट्रेस फील कर रही हूँ, मेरे बॉस इतना बेकार, हम क्रिप करते रहते हैं। बट समटाइम्स जस्ट कॉल समवन टू आस्क देम कि आज नहीं, आज मेरे बारे में बात नहीं करेंगे, आज तुम बताओ हाउ आर यू। So very simple step you can take, and this is how you can practice unconditional love every day. Yeah, that's great, ma'am. We should definitely love without any condition. But how can we know that the person is not using us? Okay, yes, very important question. क्योंकि हमेशा हमें ये लाइन भी एक ड्रॉ करनी इम्पोर्टेंट होती है। पहली बात तो, जब आप एक्चुअली में इन द ट्रूएस्ट सेंस जब आप अनकंडीशनली किसी के लिए करने लग जाओगे ना, तो आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि वो इंसान आपको यूज कर रहा है। क्योंकि आप तब इतने गिविंग हो जाओगे, एक स्टेज आएगी लाइफ में व्हेन यू विल बी सो गिविंग टू अदर्स दैट इट वोंट मैटर टू यू कि वो बंदा आपके साथ क्या कर गया क्या नहीं कर गया। क्योंकि तब हम एक ऐसी स्टेट में होते हैं कि हम, हमारे इमोशंस की जो पावर होती है ना, वो सिर्फ हमारे हाथ में होती है। अभी क्या है, हमें कोई कुछ भी बोल देता है, उससे हमारे इमोशंस पे फर्क पड़ता है। सो दैट मीन्स वी हैव गिवन देम द पावर। They say something, then we feel happy. They say something, then we will laugh. So we've given them that control. The moment you take that control in your hands and then give them unconditional love, आपको कोई यूज कर ही नहीं सकता है, पहली बात। बट तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन ओनली कॉल्स मी व्हेन दे नीड मी, दिस पर्सन इज ओनली देयर फॉर मी जब उनको जरूरत होती है, तो आप धीरे धीरे एक स्टेप बैक लो ना। आपको जरूरी नहीं कि आपको उनके साथ वही ट्रीटमेंट करना है जो वो आपके साथ करते हैं। आपको उनको बुरा नहीं बोलना, आपको उनको गुस्सा नहीं करना है। You don't have to tell them anything. Just because आपने रियलाइज कर लिया, तो आपकी समझदारी क्या कहती है कि आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर लो, आप अपना स्टेप बैक ले लो, अपनी लाइफ में खुश रहो ना। हर चीज उस बंदे पे थोड़ी डिपेंडेंट है आपकी लाइफ की। आपकी लाइफ इज योर ओन मेकिंग, योर इमोशंस आर योर ओन इमोशंस। टेक कंट्रोल ऑफ देम एंड लिव योर लाइफ। That's great, ma'am. Okay, so ma'am, now I want you to share your journey, like how you entered the spiritual. All right, very interesting. I would love to share that. So I've been preparing for a certain exam. I was preparing since a very long time. Like after I was done with my masters in education, everything, I was preparing for a particular exam. And then suddenly there were some events that happened in my life that it just happened that I started meditating. I was upset about something had really troubled me. So this was my first go-to thing.
then I started meditating. I had a couple of friends who were already into meditation, so yes, they were the ones who actually helped me. तो मैंने meditation शुरू करी धीरे धीरे, and I don't know, this journey was so magical. मैं वही जो आपको बोल रही थी कि हर रोज मेरे लिए एक new lesson था. Every day was a new me. जो मैं कल होती थी वो मैं अगले दिन नहीं होती थी. There was something new in me every day, and that's how I've just gone on and on and on. And I was blessed with this gift of pranic healing also. I just intuitively do this, and I'm trying to help as many people I can with this. And I just want people to realize कि हमारे अंदर इतनी पावर होती है हमारी बॉडी के अंदर कि हमें किसी भी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है, ना खुश रहने के लिए ना हेल्दी रहने के लिए. हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सिंपल चीजों के हेल्प से अपने आप को इतना हेल्दी रख सकते हैं कि हमें एक टाइम ऐसे आता है कि हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं होती. I personally haven't taken any medicine in I don't know the longest time. और मैं पहले बहुत होता था, my immunity was weak. I used to be very allergic. But I have stopped taking medicines completely because I know my body can heal itself. तो ये जो मेरी लर्निंग्स हैं हर रोज की, मैं यही चाहती हूँ कि आई कैन स्प्रेड इट विद द वर्ल्ड, आई कैन स्प्रेड विद पीपल सो दैट दे कैन यूज देयर ओन पावर्स, दे कैन यूज देयर ओन एनर्जीज टू हील themselves एंड हील देयर सराउंडिंग्स. जितना आप खुश रहोगे आपका एनवायरनमेंट उतना अच्छा रहता है. आप देखोगे किसी भी फैमिली में अगर एक इंसान भी मेडिटेट कर रहा होता है, दैट होम इज अ वेरी पीसफुल प्लेस. वो यूजुअली हमेशा आपको शांत और हैप्पी प्लेस लगेगी. So, एक इंसान की एनर्जीज भी बहुत चेंज करती है एनवायरनमेंट को. सो व्हाई नॉट, अगर 10 में से एक इंसान भी ऐसा है जो इस बात को समझ जाए और अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करे, एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश करे, सो दे कैन मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस. This is all I'm trying to do, and this is what my journey is. Every day is a new learning. I keep getting interesting people like you. आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं and everything. So I'm happy to really be a part of all this. This is what I'm doing each day. Yeah, thank you so much, ma'am, and very nicely answered. Okay, so one compliment I wanted to give you from the very first day I talked to you on call, and it was like your voice is very much soulful. Like the first time I heard your voice, it was like I'm blank, I'm flat on blank. Thank you so much, Khushi. That is such a kind thing to say. Thank you. Yeah, thank you. But as it is said, beauty lies in the eyes of the beholder. So see, the energies that are coming from you, that really matter, and you could see that in me. So thank you. Definitely, ma'am. Okay, so ma'am, मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि if you are into a part of spirituality, right, you need a mentor. अगर आप किसी के guidance के अंदर spirituality practice करते हो, that is well and good. बट अगर वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो स्पिरिचुअलिटी के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? या सो देखिए, अभी राइट नाउ आई एम आल्सो वन ऑफ दोस पीपल हु इज ऑन दिस जर्नी. और मुझे लगता है कोई इंसान लाइफ में कभी भी, शायद जब मैं 70, 75, 80 इयर्स की भी हो जाऊंगी, तब भी देयर विल स्टिल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स आई कीप लर्निंग एवरी डे. So I have also, as आपने बोला, मैंने भी ये पढ़ा है that you need to have a mentor, you need to have a guru. Yeah. But I have also read in a lot of places, ये चीजें मैं आपको वही बता रही जो मैंने पढ़ी है, because अभी I don't think I'm well experienced to answer this question, but on the basis of my learnings and whatever I've read, so they also say that mentor या guru सबसे बड़ा क्या होता है, हमारा अपना conscience, हमारी अपनी higher self. We all have a higher self. हम लोग जो यहाँ इस physical life में जो भी चीजें करते हैं, हम अपनी ईगो की नीड की वजह से करते हैं. हमें फेमस होना है, हमें रिच होना है, हमें किसी से प्यार करना है, वी वांट दैट पर्सन इन आवर लाइफ. दीज आर ऑल आवर ईगो नीड्स. हमारे सोल को ये सब नहीं चाहिए होता. सो योर सोल समवेयर इज योर हायर सेल्फ. तो वो सोल आपका मेंटर होता है. अभी हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में 100 तरीके की चीजें चल रही होती हैं हर रोज, तो हम अपने सोल की आवाज ही नहीं सुन पाते. हमें पता ही नहीं है वो हमसे क्या बोल रहे हैं. So, but when you start listening to your soul, it teaches you every day that it is your first and foremost guru that you can have in life. और उसके बाद देखिए, me also as a student, I am always open कि जिस दिन मेरी लाइफ में, हम बोलते हैं ना कि जो चीज आपके लिए होनी होती है ना वो होती है. So जिस दिन मेरी लाइफ में शायद उस गुरु को आने का टाइम होगा, that guru will definitely come for me. But till then, I think my higher self, my inner voice, my conscience is my guru, is my mentor. And that is true for everybody. जब आप शांति में बैठ के अपने आप से बातें करते हो ना, तो आपको हमेशा सही डायरेक्शन मिलती है. आपको समझ आता है कि यार मैंने आज जैसे उस इंसान से बात करी मुझे नहीं करनी चाहिए थी. आई शुडंट हैव बीन रूड.
ये कहाँ से आती है? अंदर से आती है ना, बट ओनली व्हेन यू आर काम. So try to breathe, try to sit with yourself, free your mind, calmly बैठो और फिर अपने mentor, अपने जो inner self जो आपका conscience है, उससे बात करो. You will be guided and you'll be guided in the right direction. Exactly, ma'am. Okay. So now I want our audience to ask questions on spiritual wellness. Okay, so by the time our viewers ask a question, I want you to say some words about Webicon India. So Webicon India, I think you guys are doing a great job. आप लोग जो ये तरह तरह के लोगों को from all spheres of life, from all fields of life, you are getting them here on this platform to make people aware. Like you're doing these free webinars. आज के टाइम में कोई भी इंसान अपनी इतनी एफर्ट, इतना एनर्जी नहीं लगाता है just for the basic thing कि लोगों तक ये बात पहुंच पाए. So I think you guys are doing a commendable job. Like I'm really happy to be a part of this. Believe me, I'm privileged that you guys invited me to this. And I want to wish you guys all the best because I really love what you people are doing. आप लोग बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, ये है अनकंडीशनली कोई चीज करना, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के आप सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हैं. So this is what true unconditional thing is. So Webicon India, Yeah. I'm really proud of you guys and I'm happy to be a part of your journey. Thank you so much, ma'am. Okay, so first please ask question. Okay, so by the time they'll ask question, I'll ask you one question. Okay, so ma'am, a person who is a devotee of God and who worship God a lot. So हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल है. बोल भी सकते हैं आप देखिए, ये जो चीजें हैं, ये जो टैग्स हैं, ये हमारी नीड है कि हम हर चीज में एक टैग लगाना चाहते हैं. अगर हो सकता है कोई इंसान भगवान की बहुत पूजा करता है, सुबह से लेकर शाम तक भगवान के सामने बैठा है, लेकिन उसके दरवाजे पर एक गरीब इंसान आया जिसने उनसे बोला कि प्लीज मुझे आप खाना खिला दो, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, तो उसको डांट के भगा देते, उसको 10 बातें गुस्से की सुना देते. सो क्या आपको लगता है एक्चुअली में दिस इज समथिंग व्हिच इज स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअलिटी क्या है? यू बी काइंड, यू बी कंपैशनेट टू पीपल, यू बी एम्पैथेटिक टू देम. सिंपैथी नहीं, एम्पैथी. आप समझो वो क्या चीज के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं. तो भगवान की पूजा करना ही सब कुछ नहीं होता. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बट इट कांट बी द ओनली क्राइटेरिया कि जो भगवान की पूजा करता है चलो वो तो दुनिया में सबसे पायस सोल है. Yeah. लोग होते हैं सुबह पूजा करते हैं और शाम को कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं दूसरों को, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? आप सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो ना. सो इट्स नॉट कॉल्ड एक्चुअली बीइंग अ स्पिरिचुअल थिंग. Definitely, ma'am. Okay, so how to keep calm ourselves when someone is talking very rudely? ओके, तो अगेन मैं आपको बोलूंगी कि आपके जो इमोशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं. दे ओरिजिनेट इनसाइड योर ओन बॉडी. तो आपसे सामने वाला जैसे मर्जी भी बात कर रहा है, आपका जो रिएक्शन आ रहा है वो तो आपकी बॉडी से आ रहा है ना. अगर आप उस पर गुस्सा हो जाते हो, अगर आप उसको वैसे ही रूडली जवाब देते हो, तो आपने उसको दे दिया सारा का सारा कंट्रोल. बट द डे यू टेक दैट कंट्रोल बैक कि नहीं, वो मुझसे कैसे भी बात करता है, मेरे इमोशंस तो मेरे, तो आप ये डिसाइड करो ना कि वो पावर जो है आपके इमोशंस की, वो आप अपने पास वापस लेके आओ. और वो तभी आ पाएगी जब आप अपने इमोशंस को खुद से समझोगे, जब आप एनालाइज करो कि क्या क्या चीजें हैं जिन पे मुझे गुस्सा आता है, या क्या क्या चीजें हैं जिस पे मैं रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ. जब आपको वो पता ही नहीं है तो आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड. हाँ जी प्लीज. हाँ मैम, प्लीज कंटिन्यू. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप रियलाइज करते हो कि आपके इमोशंस आपके हैं, तब आपको कोई भी इंसान सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आपको नहीं फर्क पड़ेगा. चाहे वो रूडली बोले, चाहे वो हैप्पीली. अब आप मुझसे कैसे भी बोल लो, अभी अगर मैंने डिसाइड किया हुआ मेरे को तो खुशी रहना है, तो मैं खुश रहूंगी ना. हम लोग क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि हमें बचपन से हमने देखा है, हमें सिखाया जाता है कि सामने वाला जब आपको कुछ जोर से बोले तो या तो हम रो देते हैं या हम वापस गुस्सा कर देते हैं. क्यों? हमने बचपन से देखा. लाइक आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी फॉर इट, बट वी हैव जस्ट सीन इट. तो क्या हम इस अपनी लर्निंग को अनलर्न नहीं कर सकते? अगर हमने कोई चीज सीखी है तो हम उसको इरेज भी तो कर सकते हैं ना, और न्यू चीज सीख सकते हैं. तो ये न्यू चीज सीखो कि सामने वाला गुस्सा भी कर रहा है तब भी मुझे तो हंसना है, तो मैं तो हंस लूंगी, क्या फर्क पड़ता है. I'll be happy when I want to be. It won't matter सामने वाला क्या बोलता है. डेफिनेटली फिर तो सामने वाला बंदा भी अपने आप को चिलिंग मोड में डाल देगा. Yeah. Okay. So one person is asking, should we worship Delhi?
Should we It is worship God completely then? your choice. Completely your choice. There is no hard and fast rule. मैंने वही बोला कि आप वर्शिप कर भी रहे हो पर वैसे आप बुरे काम करे जा रहे हो तो उस वर्शिपिंग का कोई फायदा नहीं है. आपको लगता है आप Exactly. वर्शिप करो, अगर आपको देखिए मैं ये नहीं बोलती कि आप एक पर्टिकुलर भगवान को मानो या एक रिलीजन को फॉलो करो, एक फेथ को, नहीं. बट वी शुड ऑल नो दैट देयर इज सम पावर विच इज बिगर देन अस. क्योंकि इस लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. लाइफ एंड डेथ, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. तो कोई तो पावर है जो हमसे बड़ी है, जो ये सब कर रही है. तो आप उस पावर को वर्शिप करो ना, अगर आपको करना है तो आप उस पावर को बस सरेंडर करो. उस पावर को मैं नहीं कहती कि आप उनको फूल चढ़ाओ या आप उनके लिए यज्ञ करवाओ, वो सब आपकी पर्सनल चीज है. यू वांट टू डू इट, यू डू इट. क्योंकि जैसे हम देखते हैं आर्य समाज में ये सब चीजें, रिचुअलिज्म को नहीं माना जाता ज्यादा, तो तब भी तो लेकिन वो एक बिगर पावर को मानते हैं. ऐसे ही Yes. बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं जिसमें बहुत होता है रिचुअलिज्म, ये नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो. तो क्या भगवान उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम करते हैं? नहीं. फॉर गॉड एवरीबडी इज इक्वल टू हिम. इट इज हाउ यू गो थ्रू इट, हाउ मच यू लिसन टू गॉड, हाउ मच यू लिसन टू दैट गॉड इनसाइड ऑफ यू. वो इम्पोर्टेंट होता है. Exactly, ma'am. Okay, so we have no more questions left. ओके. Okay. So, ma'am, I want you to explain in a brief about the chakras. ठीक है. This is my thing. So yeah, I love talking about it. तो हमारी बॉडी में वैसे there are 114 चक्रास. बट जो मेजर वंस होते हैं जिसपे हम यूजुअली, आपने सुना होगा या लोग बातें करते हैं, दे आर द 7 मेजर चक्रास इनसाइड आवर बॉडी. चक्रास क्या होते हैं? जो हम ये प्राणिक शक्ति की बात करते हैं. प्राणिक शक्ति जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, जब व्हेन समबडी पासेस अवे तो हम बोलते हैं कि उस इंसान की प्राण निकल गए. Yeah. सो दिस इज द प्राण, दैट इज द प्राणिक शक्ति वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. तो हमारी बॉडी में जो ये प्राणिक शक्ति है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दीज चक्रास. तो ये 7 चक्रास है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे हेड तक. दे आर प्लेस्ड लाइक ऑन our spinal, along our spinal cord. Every chakra has a purpose to play inside our body. It is a physical purpose to play, it has an emotional purpose to play, and it obviously in your mental health भी वो आपको करेगा इफेक्ट. तो चक्रा, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल बेसिक चक्रा से शुरू करती हूँ, जो हमारा रूट चक्र होता है. रूट चक्रा क्या होता है? अब वो हमारा सबसे पहले वाला, सबसे नीचे का चक्र होता है. इट इज रिलेटेड टू आवर एंगर, टू आवर एंजाइटीज. इट इज रिलेटेड टू स्लीप इश्यूज. It is related to people not able to set boundaries in their life. कभी कभी रिलेशनशिप्स में हमें पता ही नहीं है कब ना बोलना है, हम बस करे ही जा रहे हैं बिना किसी मतलब के, बिना किसी कुछ. कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना भी जरूरी होता है. नो बोलना इज इम्पोर्टेंट. सो जब भी आपका ये चक्रास जो होते हैं, या तो ये ब्लॉक्ड होते हैं या ये ओवर एक्टिव होते हैं, दे शुड बी बैलेंस ऑलवेज. क्योंकि हम लाइफ में क्या एम करते हैं? टू बी इन बैलेंस. सो सिमिलरली जब ये चक्रास बैलेंस में नहीं होंगे, आप बैलेंस में नहीं होंगे. तो ये वाला जो आपका चक्र है, ये इन सब चीजों से तो इमोशनली रिलेट करेगा. और जिस भी इंसान को ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको या तो आप देखेंगे कि उनके लोअर लेग्स में पेन रहेगा, या लोअर बैक में पेन रहता है, या उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है कभी कभी उसमें इश्यूज आने लग जाते हैं. सो एवरी चक्रा इज रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स. हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, वंस यू स्टार्ट टू सी देयर पावर, द मोमेंट यू हील योर चक्रास, आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे दूर होती जाती है. क्योंकि आपने सिर्फ सिम्टम्स पे काम नहीं किया, आपने जो रूट कॉज है चीज का, जो एक्चुअली में जहाँ पे वो ओरिजिनेट होती है, आपने उसके ऊपर काम करा है. So this is what chakras are, and I know I can go on and on about it, but that will be too much for the audience for today. So this is what chakras is. These are energy centers inside our body. अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो. Okay. So what is the difference between copying and inspired? Often when I do something after being inspired, few people think that I'm copying. Okay. इंस्पिरेशन वुड बी जब आप किसी को देखकर एक अपने आप से आप कोई चीज क्रिएट करना चाहते हो. कॉपिंग इज आपने एज इट इज वो उठाया और वो काम कर दिया, और आपने उस इंसान को क्रेडिट भी नहीं दिया जिससे आपने वो चीज सीखी. इंस्पिरेशन इज मोर लाइक अ लर्निंग. इट इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम समवन एंड यू क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन. एंड अगर आपको एक्चुअली में ऐसा लगता है कि आपने इंस्पायर होके काम किया और आपने कॉपी नहीं किया, अगर आपकी इनर कॉन्शियंस जो हमारी सच्ची आवाज होती है वो अगर बोलती है कि आपने कॉपी नहीं किया, सो आई थिंक इट शुड मैटर टू यू कि दुनिया क्या बोल रही है. पर कहीं ना कहीं हमें ना अंदर से पता होता है कि यार ये तो मैंने कॉपी ही करा है.
तो तब आपको वो चीज जरूर इफेक्ट करेगी. बट अगर आपने इंस्पायर होके कोई काम करा है, इट विल नेवर इफेक्ट यू दूसरे लोग क्या बोलते हैं. आपने सच्चाई से करा ना. इंस्पिरेशन इज अ गुड थिंग. आप हम हर Yes. कोई जो है, हमारा अपना काम थोड़ी होता है. आज जो ये सब मैं भी आपसे बोल रही हूँ, मैंने कोई अपने आप थोड़ी मेरे दिमाग में सडनली और मैंने बोल दिया. आई मस्ट हैव गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ. आज मैं आपके Yes. साथ बात कर रही हूँ खुशी, सो आई एम डेफिनेटली लर्निंग समथिंग. और इस इंस्पिरेशन से मैं कल किसी और को कुछ बोलूंगी. सो दिस इज व्हाट इंस्पिरेशन इज. And I Yes, think getting exactly. inspired helps us keep moving forward in life. We need it. Everybody needs inspiration. Who doesn't? Yes, yes. You not need to explain to people, right? Your inner soul should be satisfied. बिल्कुल. Yes. आपका So मेंटर is जो it आपका गुरु है. exactly okay? Yeah. So is it possible that one can balance all the chakras? Yes, of course it is. It takes time. It takes a lot of effort because you need to work on yourself when you are balancing and healing your chakras. So pranic healing में मैं यही करती हूँ जिनके भी chakras blocked होते हैं. And sometimes हम खुद से नहीं कर पाते. We have a lot of issues, हम नहीं कर पाते. So for that, in pranic healing sessions, I help them heal those chakras. I work on those chakras and heal them. But आप खुद से भी meditation के through आप कर सकते हैं. आप धीरे धीरे अपने हर चक्र के ऊपर काम करें. उसी से रिलेटेड आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, तो आप अपने सारे चक्रास को डेफिनेटली हील कर सकते हैं. हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई डिड दैट विद माय सेल्फ. इन माय मेडिटेशंस आई वर्कड ऑन माय सेल्फ एंड आई एम हीलिंग माय चक्रास. एवरी हो सकता है दिन में कभी कभी मेरे चक्रास भी हिल जाते हैं एंड आई वर्क एंड आई सिट, आई मेडिटेट, आई हील देम. सो ऑफ कोर्स यू कैन हील ऑल योर चक्रास एंड हैव अ हेल्दी लाइफ. Yeah. So, ma'am, one of our expert, Mrs. Sahiba Jain, is complimenting you that you are a true inspiration for so many people. Thank you so much, Sahiba. Thank you. Thanks a lot. All this love really keeps me going and all this support. And I think I need to tell the audience that Sahiba and I are co-workers also. And this is the Oh, kind of love that we both share because although we're in the same field, but we don't have that kind of a jealousy कि इसने मुझसे अच्छा काम कर लिया, ये काम कर रही है. We are always there to support each other. And we know that whatever she's doing, she's best at that. What I am doing, I'm good at that. So this is the kind of push, this is the kind of support, unconditional support that we both provide. And I think if anybody can learn something from us, this will be the first thing we would like them to, because this is very important. definitely, ma'am. We have learned so many things from you on today's session. Thank you. I'm so glad, Krushi. Thank you. Yeah, ma'am. Okay, so now it's a wrap up time, and it was so engaging, it was so interactive that I deeply like your content. The way you express your answers are up to the mark, ma'am. Amazing. Thank you, Khushi. And you are honestly true to your name. You have this constant smile throughout. No matter what I was saying, I was getting distracted somewhere. That okay, that smile is so engaging, honestly. So it's lovely to have a very smiling face in front of you. And you've been a very kind and very lively host. So yeah, Thank you thank you so for much, that. ma'am. Thank you so much. Okay, so ma'am, we'll see you next time. Yes, So, sure. as I And done with this. thank you, Khushi. Thank you, Webicon. And thank you to all those people who attended my session today. And I really hope that I could be helpful and I could just spread some little information, whatever I have learned to people. और आगे भी यही करते रहना है. And guys, thank you for inviting me.